अनुच्छेद 106, ठीक है। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 में कहा गया है सदस्यों के वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करेगा, ठीक है। ये सिंपल है कि 106 में। अनुच्छेद 107 में है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्ट जैसे मसौदा तैयार हुआ, संसद में पेश किया गया, राज्यसभा या लोकसभा में, राष्ट्रपति इसका क्या करेगा, विधेयक को बताएगा, प्रस्तुत होगा, चर्चा होगी, मतदान होंगे, पारित होगा, ठीक है। विधेयक, बिल, है ना। और एक्ट कौन बनाएगा, कानून, राष्ट्रपति। अच्छा, धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, ठीक है। अनुच्छेद 108 और 109 के अधीन कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के अधीन बिना जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, है ना, और उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, वो विधेयक क्या नहीं पास। अच्छा, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित कर दिया है और लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, मतलब कि विघटित हो जाए तो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या पारित नहीं किया गया है हो और राज्यसभा में लंबित है तो लोकसभा के विघटन व्यक्तिगत हो जाएगा, जहां लोकसभा का विघटन हुआ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद आगे हम देखते हैं 108 संयुक्त बैठक, ठीक है। लोकसभा में अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, ठीक है। और जैसे भिड़ जाते हैं ना, मतलब किसी दूसरे सदन में विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, पहले में पास हो गया है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों में टकराव हो गया, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गया हो तो लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यक्तिगत हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब इसको संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ती। अच्छा, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता। कारण क्या, सदनों में गति अवरोध हो जाएगा, एक सदन द्वारा पारित की विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दे, एक सदन सुझाव दे दूसरा सदन को अस्वीकार कर दे, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक रोक दे, ठीक है। संयुक्त मत 790, संयुक्त बहुमत 395, अकेले लोकसभा में 545, ठीक है भाई। देखो दोनों मिलाओगे तो इतना होगा 45 90, है ना। संयुक्त मत इतने हैं, इसमें से बहुमत के लिए 395 चाहिए, अकेले लोकसभा में 545 हैं, तब तो ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते धन विधेयक पर, संविधान संशोधन या महाभियोग पर, इन तीनों विषयों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाएगा क्योंकि धन पर लोकसभा निर्णय ले लेता। संविधान संशोधन में बहुमत है तब आप कर सकते हैं, महाभियोग पर भी वही है। अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, ज्वाइंट सेशन। दहेज उन्मूलन 1961 में, बैंकिंग सुधार में 1978 में, आतंकवाद पोटा जब लगा था 2002 में, ठीक है। और ये महिला प्रतिनिधित्व 2008 में पास नहीं हुआ था और तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो
ये हमारा अब 109 में कहा गया धन विधेयक का विशेष प्रावधान है, इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ठीक है, अगर अनुमति है तो आप भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर राज्यसभा में इसे केवल 14 दिन रोक सकता है, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसे क्या, अगर 15 दिन हुए, 14 दिन से 15 दिन हुआ तो वो खुद पास माना जाएगा, लोग राज्यसभा का कोई रोल नहीं समझा जाएगा। इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। 110 में कहा गया धन विधेयक की परिभाषा है मनी बिल। ठीक है, टैक्स लगाना, घटाना, समाप्त करना, बढ़ाना, घटाना, समाप्त करना कौन, धन विधेयक है। ये तो सब लोकसभा। सरकार का ऋण, कर्ज, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि में परिवर्तन, ये सब 110 में कहा गया। धन विधेयक नहीं, जुर्माना, लाइसेंस, बंदूक पर स्थानीय टैक्स, ये सब कुछ में क्या होता है, धन विधेयक नहीं लाया जाता। तो समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम बनाएंगे वीडियो, कई पार्टों में करेंगे, छोटा छोटा, और अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें आपको ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, तो जय हिंद भाइयों। क्योंकि हमने भाग ये कौन था हमारा, ये अपने से नाते भाग 5 हमने देखा था, संघ, यूनियन और कार्यपालिका, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ठीक है, ये इतना हमने किया था। ठीक है, ये हमारा हो गया था, सब आपको मिल गया होगा। ठीक है, और ये है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।